हाँ, ये पहला रिस्ट है ना। क्या करूँ? इसका होगा देखो। हाँ ठीक है उठाओ। कितने का लिया है यार? मैडम ला के देती। प्रज्वल का ही सुनो। हाँ प्रज्वल, ये मंदिर दिख रहा है, मंदिर ऊपर वाला गार्डन में। लोकेशन भेजा ना उसको। अरे गार्डन पे ऊपर आना, मंदिर जैसा दिख नहीं रहा है एक। गाड़ी बाहर लगा के ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर एकदम ऊपर आओ पूरा। देखो एक गैंग नीचे उतर रहा है, ब्लैक वाइट ये सब पहन के। तो 4-5 एक गैंग उतारा नीचे, तुम ऊपर आओ। नहीं देखो मंदिर जैसा बना है उसके पास में हुआ जाओ। तो 4-5 लड़का नीचे उतर है सर के पास। तो लेडीज दिख रहे हैं। ऊपर एक भुट्टा है, बड़ा सा भुट्टा लगा हुआ है बोलो। हाँ ऊपर। अरे भाई तू गार्डन में तो आ, ऊपर आना भाई, दिख जाएंगे। लेडीज ऊपर बात कर रहे हैं, देखो। नहीं, उधर सर की इधर नहीं जाना है, तू गार्डन पे आ जा। गार्डन में ऊपर आ, एक गोल सा दिखेगा मंदिर जैसा है, उधर आ जा ऊपर तू। तो गार्डन में घुस तब मान। अबे 2 गार्डन है, वो पहला वाला गार्डन में आने बोलो उसको। हाँ उसको बोलो एक लाल बस खड़ी है, लाल बस के लाल सामने। बस के सामने आ जा। अच्छा कुछ भी नहीं खड़ी है तो तू गार्डन में आ भाई। लोकेशन भेजा उसको बोलो। बोले लोकेशन भेजा तू है कहाँ पहले ही बता। रोड पे? तो रोड पे से लौड़े दिखूंगा मैं तुझे। बोल रहा हूँ गार्डन पे ऊपर आ चढ़ के। हाँ हाँ इसी का। अरे सर के घर के बाजू वाला जो गार्डन है उसी में हूँ, आ जा ऊपर। बाजू वाला के बाजू वाला गार्डन में, बाजू के बाजू में एक गार्डन उधर है, वो वाले में मत जाना, चले जाए। हाँ इसी वाले गार्डन में हुआ। ये लो बात करो उससे। हेलो हेलो, नहीं देखो इधर से बाहर गया है। तुम कौन से गार्डन में? पान टपरी वाला गार्डन में मत चढ़ जाना, पीछे वाला गार्डन, पीछे ही आओ। येलो गाड़ी दिख रही है, येलो बस दिख रही है तुमको? वो नहीं दिख रहा है उसको, कुछ नहीं दिखता है। फोन कर दिया दो, उसको कुछ नहीं दिखता है। अब वो कम से कम 10 बार फ़ोन करेगा इस चीज़ के लिए। देखना थोड़ा एंगल जरा इधर उधर करो, पूरा पीछे बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है। रिकॉर्डिंग चालू है। चालू रहने दो। हाँ फर्क नहीं पड़ता। इधर करो भाई, इधर। हाँ हाँ सूरज, अभी कोई नहीं है। मेरे को ये बताओ क्या एक्चुअली में हुआ, तुम्हारा क्या दिमाग कहाँ ख़राब हुआ कि तुमने ऐसा कांड किया? मेरे को खाली इसका जवाब। क्या कमी हो रही थी, या अंदर लालच आ रहा था, या क्या ऐसी तुम्हारी मजबूरी हो गई थी कि तुमने ये जो कांड किया है? और अभी से नहीं कर रहे कि पिछले 4-5 महीने से कर रहे? 1-2 बार सिर्फ किया हूँ, बोल तो रहा हूँ। नहीं है, 1 ही 2 बार विजिट किया हूँ उसका। मैं सिर्फ 1 ही बार गया हूँ। किसका? वो भी गांव से आने के बाद फ़ोन आया उसका, ऐरोली वाले का, तो 1 बार गया हूँ मैं बस। क्या मजबूरी हो गई थी ऐसी? कितना क्या किया हो मेरे को मालूम, वो भी। लेकिन मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ ऐसी मजबूरी क्यों मतलब क्या? वो 400 रुपया लेके, अगर तुम मेरे को 400 रुपया दे देते या फिर नहीं दिए, उस 400 रुपया मैं चलो एक ही का, बाकी और किए मैं उसका कुछ बोल भी नहीं रहा, ठीक है? तुम एक ही का 400 रुपया लेके क्या उखाड़ दिए? क्या मजबूरी हो गई थी कि तुमको खाने नहीं मिल रहा था, घर से कोई निकाल दे रहा था 400-500 या 1000 रुपया जो भी कमाते हो ऊपर का, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे को एक दिन घर का भाड़ा नहीं भरोगे तो तुमको घर से निकाल देंगे, या फिर घर पे खाना नहीं दे रहे हैं, या फिर मैं तुम लोग का पैसा नहीं दे रहा हूँ। बहुत जगह ऐसा रहता है ना कि सैलरी नहीं मिलता है कंपनी से। आज जाके देखो कितने लोगों को सैलरी नहीं, कंपनी सीधा बंद ही हो गई। आज जो एक बंदा है जिसको मैनेजर रखने वाला था, वो भाई साहब सुसाइड के लिए 5 बार अटेम्प्ट कर चुका है, उसके साथ ऐसा हो गया। तुमको मालूम होगा, हम लोग इंश्योरेंस के कंपनी में जा रहे थे उस टाइम, तुमको भी बोला था सूरज मैं जा रहा हूँ, इंश्योरेंस नया लॉन्च होने वाला। वही इंश्योरेंस जिसने पूरा खड़ा किया वो इंश्योरेंस कंपनी को, 3 महीने का उसको 1.5 लाख रुपये पगार नहीं दिया है। वो उसकी ऐसी स्थिति हो गई, 3 महीने तक इधर ना तो मुंबई का भाड़ा भरा है, ना तो गुजरात का भाड़ा भरा है उसने,
ठीक है। सुसाइड की स्थिति 2 बार अटेम्प्ट कर चुका है, 2 बार या 5 बार। वैसा तो तुम लोग के साथ मैं नहीं किया कि मैं तुम लोग को काम का पैसा नहीं दे रहा हूँ, कि खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा। अगर किसी के पास नहीं रहता है ना सूरज, तो वो दारू वारू नहीं पीता। तुम जब मन कर रहा है दारू पी रहे हो, पार्टी करने जा रहे हो, सब कर रहे हो, ठीक है। आज मेरे पास अगर कुछ नहीं है तो वो चीज़ मैं नहीं करूँगा, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, ठीक है। आपको पता है मैं तो दारू हमेशा पीता नहीं हूँ। जो भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमको ऐसा पैसा की अचानक से कमी हो गई, तुमको अचानक से कहीं तुम चोरी करने लगे, ठीक है। दुनिया में अच्छे लोग बुरे लोग दोनों की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन बुरे के साथ क्या होता है और अच्छे के साथ क्या होता है, ये सब चीज़ बचपन से ही बताया जाता है। तुमको अच्छा बनना है या बुरा बनना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सबकी ज़रूरत है। आज अगर आतंकवादी नहीं रहेंगे तो आर्मी की कोई ज़रूरत नहीं। आज अगर चोरी करने वाले, राड़ा करने वाले नहीं रहेंगे तो पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं। तो बैलेंस बनाने के लिए प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है कि वो बैलेंस बना रहे। अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ ज़रूरी। आज अगर बाढ़ नहीं आए तो कल दूसरा आइलैंड नहीं बनेगा। चूट फटता है, दर्द होता है, तभी जाके बच्चा पैदा होता है। तुम्हारे ही लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो दर्द पहले होता है, उसके बाद मज़ा भी आता है। तो सब चीज़ बैलेंस बनाने के लिए किया हुआ है दुनिया में। क्या हुआ 4-5 हज़ार या 10 हज़ार 20 हज़ार जो भी कमाए हो, क्या कर लिए? मेरी नज़रों में तो गिर गए ना। जो वैल्यू 3 साल में बनाए थे, एक दिन में ख़त्म कर दी। और ऐसा नहीं है मैं किसी से पूछवा रहा हूँ, तुम्हारी मुंह में उंगली डलवा के मैं 5-6 को बुलवा लिया। अगर 5-6 गलती को बुलवा लिया तो आगे का जो भी गलती की हो वो भी कबूल दो, और जो नहीं भी गलती की हो उसका भी इल्ज़ाम लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। एक दिन मैं उठ के बोल दूँ ना कि एक बंदा ऐसा ऐसा कांड किया है, ठीक है। जो नहीं किया वो भी इल्ज़ाम लगा दूँ, ठीक है। और 2 ही प्रूफ दूँ ना, बाकी का कोई प्रूफ देने की ज़रूरत भी नहीं। कौन बुलाएगा तुम बताओ? आज तुम लोग सोनू को जानते हो, ठीक है। सोनू को मैंने ही काम से निकाला था। भले आज वो 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा है, 1 साल बाद उसकी स्थिति है। उसके साथ ऐसा गेम खेला हो ना, बेंच भीख मांगने लायक नहीं रहे 1 साल। आज भले वो कमा रहा है जितना भी कमा रहा है, ठीक है। सारे ट्रैक हैं मेरे पास। अभी भी 1-2 क्लाइंट है जिसके पास वो जाता है, जबकि उसको कभी निकाला था मैं 2017 में ही निकाला। आपका क्लाइंट, ठीक है। अभी इसका सोल्यूशन तुम ही बताओगे। सोल्यूशन तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तुम चुपचाप से बैठ जाओ, यहाँ पे बहस करने का कोई टाइम नहीं है। जो भी पॉइंट टू पॉइंट है, इधर मत आओ, उधर कैमरा चालू है। अरे क्या पिछड़ा है यार। ठीक है, तुम खाओ। चलो अभी आधे घंटे बाद खाना खाना चालू करना। मैं फटाफट ये पॉइंट्स ख़त्म कर ले रहा हूँ। पानी जिसको पीना है पी लो भाई। तू खा के आया? देखो यार, ठीक है बताइए। कैमरा चालू है? रिस्टार्ट कर दूँ? नहीं चालू है कि नहीं है पता तो नहीं। मैं इधर से बंद किया था, अभी फिर से चालू किया। नीचे सेकंड कट रहा है, लाल बत्ती जल रही है। हाँ ठीक है, चलो। हाँ तो अभी सबसे मेन पहले तुम लोग के फ़ायदे की बात करता हूँ। क्या क्या है 95% मैंने तुम लोग को लिख के भेजा था, ठीक है। फिलहाल जो कंपनी देती है 25 और 75 से चालू होता है। 25% बंदे का, 75% कंपनी का। जो बंदा पहले दिन आया है, दूसरे दिन आया है, उसको खाली गाड़ी भाड़ा देता है सिखाते टाइम। 1 महीने तक वही चलता है, ठीक है। मान लो 2000 का काम हुआ तो चल भाई 500 रुपये तेरे को दे दिया, तो अपना गाड़ी भाड़ा निकाल ले, पॉकेट से तो नहीं जा रहा है किसी का, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत बंदा सीख जाता है नहलाने धुलाने के लिए। 30-70 का रेशियो होता है। 30% बंदे का बनता है, 70% कंपनी का बनता है। फिर उसके बाद आता है
40-60 जो तुमसे चालू हुआ था, इसका भी चालू हुआ। थोड़ा बहुत नहलाने, इसका भी एक्सपीरियंस था पहले का, तुम्हारा भी एक्सपीरियंस था। 40 से चालू किया था, 40-60, 40% तुम लोग को देता था, 60% कंपनी को जाता था, ठीक है। उसके बाद फिर 45 किया, फिर 50 किया, ठीक है। अभी उसका 50-50 चल रहा है, ठीक है। बाकी अभी कोई नहीं है जिसका 50-50 चल रहा है। उसके बाद जब पूरी काम सीख जाते हो, अच्छे से सीख जाते हो ना, करने लगते हो, जाके अकेले खुद से करते हो, 60-40 का रेशियो चलता है। 60% तुम लोग को मिलता है, कंपनी को 40% मिलता है। इतना तक समझ में आ गया? ये जो कर रहे हो वहाँ तक इतना तक होता है अभी फ़िलहाल कंपनी में। अभी इसके बाद ये जो कंपनी तुमको कस्टमर देती, मैं तुमको अपॉइंटमेंट दिया, मेरे पास कॉल आया, मैंने अपॉइंटमेंट कस्टमर को बोला बुक कर लो ऑनलाइन, या फिर मैं उनके बिहाफ में बुक किया, ठीक है। मैं तुमको भेजा, जैसे आज तुमको भेजा था, कल तुमको भेजा, आज इसको भेजा, कभी भी भेजा, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी तुम्हारा कमीशन सेट है वो तुमको मिल रहा है, तो मेरे को मिल रहा है। ये वाला जो रूल है, जो भी कंपनी क्लाइंट देगी वो चलते रहे, इसमें कोई चेंजेस नहीं। ये क्लियर हुआ? जो अभी चल रहा है आगे भी वैसे ही चलते रहता है, 60-40 ही चलते रहेगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये जो कांड हुआ, इसके बाद मैं सूरज को वापस रखा हूँ। क्या कांड है सबको मालूम है, ठीक है। उसके बारे में मेरे को एक्सप्लेन करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, और फ़िलहाल मेरे पास टाइम भी नहीं है एक्सप्लेन करने का। उस कांड होने की वजह से ये जो मेरे को 8 साल से मैं जो सवाल का जवाब खोज रहा था, मेरे को जाके 5 दिन पहले मिले, तभी मैंने ये सारे पॉइंट्स घर पे आके लिखे और तुम लोग को भेजे, और उसी वो जवाब मिला, इसलिए सूरज यहाँ पे है दोबारा, ठीक है। नहीं तो सूरज भी सालिग्राम की तरह यहाँ से जा चुका हो, ठीक है। अब क्लाइंट बनाओगे तुम लोग, जो कंपनी तुमको क्लाइंट देगा वो तो देगा ही, वो 60-40 रेशियो रहेगा जो भी। अब तुम लोग क्लाइंट बनाओगे, जिसको भी पूरा काम आ गया, अब हो जाएगा कस्टमर सर्विस में। तुम लोग को कार्ड छपवाना है, कार्ड छपवाओ, मैं कार्ड छपवा के देता हूँ तुम लोग को। तुम्हारा नाम रखो वहाँ पे, तुम्हारा मोबाइल नंबर रखो वहाँ पे, कार्ड का पैसा मेरा रहेगा, डिज़ाइन का खर्चा मैं दूंगा, जो भी रहेगा। कार्ड मैं पर्सनली तुम लोग के नाम से छपवाने वाला। नीचे बस कार्ड के एक लिंक रहेगा मोम ग्रुप, ठीक है। कस्टमर क्या करेगा, तुम कार्ड बांटोगे, सीधा बोलोगे ये वेबसाइट पर रजिस्टर करना है, या तो तुम कस्टमर का डेटा लेके वहाँ वेबसाइट पर रजिस्टर करो, या तो कस्टमर खुद करे, ठीक है। ये जब भी कस्टमर करेगा, अपॉइंटमेंट तुमको आएगा, ठीक है, वो कार्ड के थ्रू। उसमें एक कोड रहेगा जो क्लाइंट को डालना मजबूरी रहेगा। कैसे मजबूरी रहेगा वो बाद में बताऊंगा। वो एक डिस्काउंट कोड रहेगा, वो डिस्काउंट कोड तुम लोग के नाम पे, तुम लोग के शॉप के नाम पे अलग अलग डिस्काउंट कोड जनरेटेड रहेगा, ठीक है। तो वो क्लाइंट किसी दूसरे के कोड पे काम ही नहीं कर सकता। जैसे अभी मोदी जी ने निकाला है एक QR कोड, जो UPI पे है ना, अगर गवर्नमेंट पैसा किसी को दे रही है, बोलती है तुमको इस पे खर्चा करना है, यूरिया पे खर्चा करना है, कोई लोग जाके गांव में दारू पी लेते, नहीं पी सकता है कोई दारू वाला, वो यूरिया के दुकान पे ही वैलिड होगा। भैया तो 20 दे, हाँ 500, ठीक है, ये चीज़ हो गया, दे हमको पैसा निकल के दे दे। नहीं, वो चीज़ हो ही नहीं सकता। ऐसा जनरेट कर दिया ना QR कोड, एक QR कोड कस्टमर के पास, दूसरा QR कोड डीलर के पास। अब डीलर अगर उसको कैश दे दिया और पकड़ा गया, पूरा डीलरशिप खत्म। अब वो 400-500 रुपये के लिए अपने पूरा डीलरशिप तो नहीं ख़त्म करने जाएगा ना कोई। तो चलो ये हो गया। अब जो तुम लोग कस्टमर बनाओगे, ठीक है, वो ऑनलाइन बुकिंग करेगा, या हम उसके बिहाफ में ऑनलाइन बुकिंग करेंगे। वो कस्टमर पे तुम काम करो, 90% कंपनी देगा, कंपनी खाली 10%। समझ में आया? एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये भाई साहब के नाम पे मैंने कार्ड बनाया, ये आजू बाजू गया अपना नेरुल में, कहीं कुत्ता घूम रहा है, उसको दे दिया कार्ड, बोला कि सर ये मेरा कार्ड है, हम ग्रूमिंग करते हैं, आप इस पे बुकिंग करो, ठीक है, हम सर्विस देंगे। उसके नाम पे बुकिंग आया,
1000 रुपये का काम उसने किया, 900 रुपये उसको मिलेगा। अभी क्या हो रहा था, 400 रुपये 600 रुपये मिल रहा था या 500 रुपये मिल रहा था, 500 रुपये कंपनी को जा रहा था। अभी तुम बनाए कस्टमर कार्ड दे दिए, कस्टमर लिया कार्ड, बुकिंग किया ऑनलाइन, या तो तुम बुकिंग किए या वो उसके बिहाफ में बुकिंग किए, ठीक है। तो उसका जो पैसा रहेगा 90% तुमको मिलेगा, 10% आप लोग हैं। 10% कंपनी को जाएगा। क्यों जाएगा? कंपनी को वेबसाइट मेंटेन करना है, वो कस्टमर को जो भी ऑफ़र रहेगा वो मेंटेन करना है। फॉर एन एग्जांपल, तुमको अभी शादी के लिए गांव में जाना है, शादी के लिए भाई एक दिन में तो गांव जाके आ नहीं जाओगे, महीना 2 महीना रहना पड़ेगा। हफ्ते भर का छुट्टी लेके जाते हो, ये भाई साहब तो साल भर रह जाते हैं, ठीक है। वो जाता है, वो तो बिना बताए चल जाता है, बहन की शादी है, उसका तो हमेशा चालू रहेगा। मैं बोला क्या मामा बन के आओगे क्या भोसड़ी के उधर से तुम? बहन की शादी में गया, मामा बन के आ रहा है। शुभम तेरा हमेशा चालू रहता है। एक ही बार गया हो, वो भी घर में पहले प्रॉब्लम। शुभम चलो वो तो स्टूडेंट है, वो उसको साइड में रखो, वो काम करेगा नहीं करेगा कुछ मालूम नहीं। हम लोग का तो चलो 6 महीना साल भर में एक ही बार जाना पड़ता है। तो ये चीज़ हुआ। सुनो, इसके आगे सुनो, ये जो 90% हो रहा है, 90-10 जो भी हो रहा है, उसके बाद अगर तुम गांव चले जाते, तुम नहीं रहते हो यहाँ पे, कस्टमर बुक कर रहा है अभी ऑनलाइन, ठीक है। कस्टमर को मालूम नहीं कि तुम छुट्टी पे हो क्या हो, या तो अपना स्टोर बंद करके चले जाओ। स्टोर अगर बंद कर दोगे, शटर गिरा दोगे, ऑब्वियसली क्लाइंट नहीं आएगा, कमाई बंद हो जाएगी। लेकिन अगर तुम गांव में है, तुम्हारा स्टोर यहाँ पे ओपन है, ठीक है, कस्टमर ने बुकिंग किया तुम्हारी आईडी पे, तुम्हारा कोड डाल के, तुम तो गांव में हो, तुम तो सर्विस दोगे नहीं। अभी ये कंपनी क्या करेगी, वो अपॉइंटमेंट तो करना है, किसी ना किसी को भेजेगी, ठीक है। अब तुमको डिसाइड करना है, अगर उसको 60% कंपनी ले रही है, ठीक है, उसका 60% उसको चला जाएगा, 10% कंपनी को चला जाएगा, बचा कितना, 30%। 30% तुमको तुम्हारे अकाउंट में मिल जाएगा गाँव जाने के बाद। वो काम कंप्लीट हो गया, किसी ने भी कंप्लीट, वापस तुम आए, तुम्हारे पास तो डेटा है भाई, ठीक है, वापस तुम आए, वो क्लाइंट ने वापस होटल में वापस से बुक किया सर्विस, फिर तुम जाओ, तुम्हारा अपना 90-10 चालू है। इतना तक समझ में आया? आया कि नहीं आया? सवाल पूछो। आया, सीधा सीधा आ रहा है। नहीं आएगा तो यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर लूँगा, 3-4 बार देख लेना। अभी ये 2 चीज़, पहला यहाँ पे 60-40 जो अभी चल रहा है, 60-40, 50-50 जो भी है, ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये चल रहा है। दूसरा 90-10 विंटर का उसका, ठीक है। तुम कस्टमर लेके आए कंपनी के पास, अपॉइंटमेंट तुम्हारे नाम से बुक हो रहा है, 90% तुमको मिल रहा है, 10% तुम कंपनी को मैनेजमेंट का खाली पैसा दे रहे हो, क्योंकि क्लाइंट का डेटा मैनेज हो रहा है वहाँ पे। तुम अगर नहीं रह रहे हो यहाँ पे, तो भी तुम्हारा क्लाइंट को सर्विस मिल रहा है, सर्विस नहीं रुक रहा है। क्लाइंट छुट के क्यों जाते हैं? क्योंकि बीच में सर्विस उसको नहीं मिलता है, ठीक है, कोई और आ जाता है, फिर उसकी आदत उसको लग जाती है। यहाँ पे कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि भाई क्लाइंट हम छुटने नहीं देंगे, ठीक है। अब आया तुम्हारा मेन मुद्दा, जो कि है 95, ये तो 90-10 तक समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट, 50 के, ये क्या क्या था, ये 50,000 से 75,000, ये इंडिविजुअल अभी बिजनेस। मैंने तुमको 50,000 का काम दिया, इसको 60,000 का काम दिया, उसको 25,000 का काम दिया, ठीक है, कंपनी ने दिया। तुम लोग कस्टमर लेके आए, 20,000 का तुम लेके आए, 30,000 का तुम लेके आए, 25,000 का वो लेके आए। कौन कौन कितना कितना लेके आया अभी ये बताओ? 20,000 का। और तुमको कितना का काम दिया था कंपनी? 50,000। 50 और 20 70। तुम 60,000 का कंपनी का काम किए, कितने का? और तुम कस्टमर लेके आए, मान लो 30,000 का लेके, 90,000 का काम टोटल किए तुम, वो 50,000 का टोटल काम किया, ठीक है। रेवेन्यू जिसको बोलते हैं, मतलब मंथली में तुम लोग काम करते थे ना पहले, कि इधर 50,000 का काम कर रहा है, 80,000 का काम कर रहा है, ठीक है। तो दोनों मिला के तुम लोगों ने जितने का काम किया, या तो वो कंपनी के थ्रू मिला, या तुम अपने आप से लेके आए कस्टमर, ठीक है। 50,000 से 75,000 के बीच अगर करोगे, तो ये जो 60% मिल रहा था, ठीक है, ये सीधा तुम्हारा 70% बच जाएगा।
60 से 70 पहुंच जाएगा ये, ठीक है। इसमें तो तुमको 90% मिल ही रहा है। जो कंपनी दे रहा है तुमको मान लो कितने का था, 50,000 का, 50,000 का तुमको 70% मिलेगा, ठीक है। ये तो 90% वो 20,000 पे तुमको 90% मिला ही मिला, ठीक है। लेकिन कंपनी जो तुमको 60% दे रही थी वो अभी 70% दे रही है। वही 50 से 75 के बीच में। हाँ, ठीक है। 75 से 1 के बीच में 75,000 से 1 के बीच में 80% देगी। ये जो है हाँ, ये 20% 80% हो जाएगा। उसके बाद 1 लाख से 1.5 लाख, 90%। ठीक है। तुम्हारा काम रहे, कंपनी ने तुमको काम दिया, सीधा 90% तुमको मिल रहा है। उस पर ना तो कंपनी कुछ इधर उधर कर रही है, ना तो तुम्हारा पर्सनल इधर उधर हो रहा है। सीधा जितने का भी काम किए, 1 लाख का तुम काम किए, 1.5 लाख का काम किए, जो भी किए, 2 लाख का काम किए, 2 लाख का काम किए हैं तो सीधा 1,80,000 तुम्हारा। भले वो तुम्हारी टीम में 2-4 और बंदे आ जाए, सबको मिला के कर रहे हैं, ठीक है। ये कैसे होगा, ये 2 लाख कैसे पहुँचेगा वो मैं बताऊँगा। फिर उसके बाद 1.5 लाख से 2 लाख का रेवेन्यू जो बोलते हैं टोटल काम, अगर 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में महीने का, ठीक है, वो पहुंचने लगा तो सीधा मैं तुमसे 5% लोगे, 5% लेगा कंपनी। मान लो तुम फॉर एन एग्जांपल 10 लाख का काम कर लिए, ठीक है, तो ग्रुप में क्या कंपनी को 85,000 रुपया देना, बता रहा हूँ, ठीक है। पहला 50,000 से 75,000, दूसरा 75,000 से 1 लाख। ये इंडिविजुअल आदमी कर सकता है। इधर दो तुम किए हो, 60,000 80,000 का तुम अकेले काम किए, 60 तक, ठीक है, 80,000 भी हो जाएगा, हाँ ठीक है। अभी जैसे पहला वाला देखो इजिली अचीवेबल, पहले उतना रेट कम था वो तभी उतना जाता था, अभी उतना रेट ज़्यादा है तो ठीक है, ये अचीवेबल है। पहला वाला जो है इजिली अचीवेबल, इजिली हो सकता है, क्योंकि मैं भी तुमको क्लाइंट दे रहा हूँ, तुम भी अपना क्लाइंट बना के ला रहे हो कंपनी में, ठीक है। तुम 70% और यहाँ पे 90% तो मिल ही रहा है। यहाँ से जो चालू हो रहा है, ठीक है, अब तुम लोग बंदे बनाना भी चालू करो, जो भी एक्सपीरियंस बंदे हैं, क्या हो गए, ठीक है। 2 बंदे ऑलरेडी आ रहे हैं, नए बंदे हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कुत्ता उत्ता घुमाते हैं, थोड़ा संभालते हैं, नहलाना धुलाना आता है। उन बंदों को तुमको कैसे संभालना है, कितना देना है, क्या देना है, तुम लोग पहले बात करो, अपने हिसाब से उनको कन्वेंस करो कि भाई मैं तेरे को अपॉइंटमेंट दूंगा, ठीक है। तुम्हारा 90% जो अगर बन रहा है यहाँ पे, मान लो 1,000 रुपये का काम आया, कंपनी तो तुमको 900 रुपये ही दे रही है ना। अब तुम 900 रुपया में वो बंदे को कितना दे सकते हो, तुम्हारी गाड़ में कितनी औकात है, उससे बात करो, भाई मैं तेरे को 600 रुपया देगा, 500 रुपया देगा या 700 रुपया देगा, जो भी है। अब तुम उसको कन्वेंस करो, कितने में काम करना है भाई, मैं दे रहा हूँ। जैसे कल तुम मेरे को पूछो, सूरज एक ये आया है, वॉकिंग का आया है, तुम सीधा पूछे कंपनी कितना लेगी, मैं बोला 10% लेगी, 6,000 का काम है, 600 रुपया कंपनी लेगी। अब तुम वो तीसरे जो वॉकर है उसको तुम 5,000 दो, तुम्हारे पॉकेट में 4,000 आया या 4,500, वो कन्वेंस होना चाहिए। उसका कंप्लेन जो है वो कंपनी को नहीं आना, समझ में आया? तो ये जाके अचीव होगा, ठीक है। एक बार तुम्हारे अंदर 3 से 4 बंदे आएंगे तो ही जाके ये अचीव होगा। मेरे अंदर उस टाइम जो रेट हमारा कम था, इद्रिस तुमने देखा होगा 2017-18 में हमारे पास 7 से 8 बंदे थे, ठीक है, 700 रुपये रेट जो भी था, हमारे पास 7 से 8 बंदे थे तो 3 लाख रुपए का आराम से पहुंचता था रेवेन्यू, आराम से 3 लाख, किधर भी नहीं जाता था, 2.25 लाख, 3,10,000 यही आसपास घूमते रहता था। अभी भी डेटा है, 3 लाख जाते थे, 3 लाख के आसपास जाता ही था, ठीक है। उसमें भी 1-2 बंदे छुट्टी पे ही रहते थे, डेली का रिपोर्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही बंदे फील्ड पे काम करते थे। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी रहता ही, या तो खुद ही मार लेते थे। एक आदमी को 6 से 7 अपॉइंटमेंट मिलता ही था। हमारे पास डाटा है, ये लोग के पास भी है, मेरे पास भी डेटा है, सबके पास। मेरे पास भी है, नहीं, तुम उस टाइम नहीं थे। कौन डायरी मेरे पास भी पड़ा है आज, ठीक है। ये सब चीज़ समझ में आया इतना? लेकिन वो जो पहले 60-40 इसमें 70 चाहिए, 70 चाहिए तो यहाँ पे काम करो ना भाई, 50 से 75 के बीच में तुम भी क्लाइंट थोड़ा ला के दो। समझ रहा हूँ भाई, तू रुक जा, तुम भी क्लाइंट ला के दो,
वो ठीक है, तो अभी होएगा वो जो ऊपर का जो 40-60-40 उसके लिए मैं बता रहा हूँ वो 70% जाएगा, स्किल के हिसाब से जाएगा, उस पर जा रहा हूँ क्योंकि वो 70% जाएगा इधर अभी जा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ ना पैसे कैसे का आप जाएगा। बोलेंगे पैसे का सवाल हो, इज्जत का सवाल हो, जो भी है हमको लगता है हमको 70 70 मिलेगा अभी बता रहा हूँ मैं। बंदे लोग स्किल के हिसाब से काम कर रहे हैं, स्किल मतलब समझ रहे हो ना। हाँ हाँ उसके समझ बाद गया। अब बंदे को सिखाने मैं इधर 95% देने के लिए बोल रहा हूँ, बंदे सिखाने वाला भी वो अलग अलग पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट बात करो नीचे का इधर। नहीं बोल रहा, निचला जैसा बोला ठीक है, तो ऊपर का स्किल बोला ना। अच्छा 40-60 आ रहा हूँ मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं उस उसी पॉइंट जो पे भी आ रहा वो सिचुएशन अभी जो है हमको लगता है हमको 60-70 मिलना चाहिए। हूँ। अभी पेज पलटा नहीं होगा। ठीक है पलटिए। नहीं, अभी एक पन्ना खत्म होगा ना, पूरा लास्ट तक एंड तक आ गया, मेरे को कोई सवाल है तो मैं बताना चाहिए ना, इसलिए मैं ठीक है। वो 70% चाहिए ना, मैं बता रहा हूँ। वो पॉइंट कभी इसमें पूरा लिखा भी नहीं है, ठीक है। 3-4 पॉइंट्स और है वो लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी इसलिए आपको दोनों ये ऑप्शन आपको बता दें कि आप पैसा का सोचिए क्या इज्जत का सोचिए, हमको लगता है हमको मिलना चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो हम 95% देने के लिए ready हैं। पहली बार है मीटिंग है, जो है जिसका दिल है सुनना चाहिए, ठीक है। बताना भी चाहिए। जो भी गलत भी बोलोगे तो यहाँ का बाहर नहीं जाएगा, नहीं मीटिंग है भाई, बाहर काफी जाएगा बोलो। ये बात तो सबको जाएगा, नहीं मतलब मीटिंग लेकिन किसी ये की- जो वीडियो है ना, मीटिंग ये वीडियो अभी किस लिए होता पब्लिक है? नहीं करने वाला। मीटिंग इसलिए होता है जो क्या है प्रॉब्लम है सब बताओ, हाँ जिसका ठीक मन है, में यहाँ जो पे बताओ। सुनो, ये जो चीज़ कर रहा हूँ अभी मैं, ये आगे 1 साल बाद करने वाला था, ठीक है। जो हुआ अच्छा हुआ, अभी हो जा रहा है, ठीक है। अब रही बात तुमको स्किल बेस्ड, ठीक है। जिसको जैसा काम मिल रहा है मिलते रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो नए बंदे आ रहे हैं, जो बेसिक नहलाना धुलाना है, बुलाने क्लाइंट्स हैं, ठीक है, स्किल बेस्ड काम मिलेगा तुमको। अच्छा काम आ रहा है, हेयर कटिंग आ रहा है, हेयर कटिंग का काम करने तुम ही जाओगे, वो नया बंदा कोई नहीं जाएगा, ठीक है। वहाँ पे अगर तुम नई बंदे के साथ जा रहे हो, ठीक है, हेयर कट का काम तुमको दिया गया है, नहलाने का काम सूरज को दिया गया। वहाँ पे काम अलग अलग दिया गया, ऑलरेडी तुमको बता दिया है। इदरीस 1200 रुपये का हेयर कट का काम है, सूरज 800 रुपया नहलाने का काम। ये नहीं देखेगा कि उसका काम कितना हुआ, इसका काम कितना हुआ, आधा आधा वाला काम खत्म हो गया। नहीं मेरा बात सुनिए, अभी मैं बताता हूँ। अभी अगर प्रज्वल का बात करें, प्रज्वल मेरा साथ जाएगा, उसको जब तक पूरा नहीं आएगा आता है। हाँ, तब तक कल जैसे गया, हाँ। कल मैं सीधा बोला कि प्रज्वल तू LNT में तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है, अगर सामने कुछ अगर दे दिया 200-400 रुपया तो रख लेना, नहीं तो ना तो मैं दूंगा ना तो इदरीस देगा। दूसरा जो काम है वो तू करेगा, लेकिन दूसरा का काम के लिए वो भाग गया हुआ, उसको उल्टी आ रहा है, तो जाने दो। अगर आप ऐसा बंदे को मतलब जैसे आगे बोल रहे हैं और बंदा आएगा, ऐसा बंदा भेज के आप बोलेंगे उसको पैसा दो, तो फिर हम पैसा मैंने अभी उस दिन मीटिंग के बाद, मीटिंग के बाद है, तू समझोगे नहीं बात, तुम्हारा नहीं बात हो रहा है, जो बोल रहे हैं 2 बंदा और आएगा। क्या बोल रहे हो? बंद कराया ना उसका पेमेंट में, उसका पेमेंट मैं आधा आधा नहीं कर रहा हूँ। कल भी मैं कुछ नहीं, मैं खाली उसको बोला था। नहीं अभी जैसे आप जो बात आप उठाना चाह रहे थे उसी के बाद, जैसे आप क्या बोले 1200 और 800 तुमको भेज दिया ये करने के लिए, बाल काटने के लिए, और मेरा साथ में और एक जैसे पोजर जैसे आपका पोजर से और कम ही आदमी भेज देंगे, बोलेगा उसको नहलाने के लिए दे देने का, और तुम बाल काटने का नहीं, नहीं ये तो नहीं, यही चीज़ तो नहीं समझे ना तुम, एक्शन नहीं करेंगे। ये चीज़ तुम नहीं समझे ना। यहाँ पे ये देखो, जो नया बंदा आ रहा है, मैं उसका टेस्टिंग ले रहा हूँ भाई कि तुमको नहलाने आता है कि नहीं आता है, ठीक है। हम सिखाएंगे, साथ में ले जाके सिखाएंगे। तो नहलाने का तुम सिखाओगे, जब उसको नहलाना आ गया, अभी फॉर एन एग्जांपल प्रज्वल को अच्छे से नहलाना आता है, ठीक है, ये नहला सकता है, नाखून काट जो नहलाने का काम आएगा उसमें देने का, जो नहलाने जैसे सीजू जिसको है, नहीं आता है, जो मेरा बस मैं जो क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, जो सीजू है, अभी वहाँ 2 आदमी भेज देंगे, बोलेंगे इसको नहलाने का दे देने का, इसको नहलाने आता है, तुम बाल काटने का आता वो है, चीज़ नहीं होगा ना, वो चीज़ नहीं होगा, पहले जो हो रहा था वो चीज़ नहीं होगा, क्योंकि नहलाने अभी सीजू में मेन तो बाल से छुड़वाना है, बाल काटना है मेन है, फिर नहलाने में थोड़ा आसान है। अगर वो दूसरा बंदा नहलाएगा, हम पूरा मेहनत करके नहीं। देखो, अगर बेसिक चलो जमेगा ना। अभी फॉर एन एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, अभी कल जैसे कल का ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, कल का एग्जांपल ले लेता हूँ, वो सिज्जू का था,
छोटे छोटे नोट्स थे उसके, मेरे को भी मालूम है ये भाई साहब नोट्स निकाल सकता है। मैं पूछो इसको, रात को इसको मैं सुनाया हूँ अच्छे खासे से। मैं बोला तुमको क्या रंगरलिया बनाने भेजा था उधर? मेरे को गुस्सा इस बात पे आया कि तुम साला अंदर जाके नहला रहे हो, ये बाहर गांड मस्ती कर रहा है। सर मैं बाहर नहीं था, इनको पूछो। आपने जब बेल क्यों बजाया नहीं ना, नहला? तो हर जगह का बेल इसका है, बजाने लेकिन खोलने के लिए तो उसका था ना अरे आदमी वहाँ मैं पे। देखो आप आई थी इसलिए मैं बाहर आया, तो इनको हाँ, तो पूछो। मैं ये अंदर क्यों ही नहला था, रहा था? मैं ये अंदर ही सिखाने था। के लिए गया था ना, तुमको क्यों सीखने के लिए भेजा था ना मैं। लेकिन सर मैं अंदर ही था, इनको पूछो। मैं कहा था, नहीं बाथरूम में मैं था आपका जब बेल बजा रहा तब मैं बाहर आया। ये भी आ सकता मतलब बाथरूम में जाके देख रहा था तो तुम्हारी वो हाँ। जिम्मेदारी है। सुनो, देख रहा था काम, मैं देख रहा था काम। सिगरेट है? एक ही है। जो किलो में एक साला ठंडा वाला। अरे जो सर मैं देख ही रहा था, इनको पूछो। देखने आपका- का नहीं, ठीक है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है दृश्य। तो मैं इरशाद वाली कहानी बताया ना, इरशाद वाली जो कहानी जेब में, बताया जेब उससे में। पूछना वो कैसे गाड़ घस के सिखाता। वो सुबह सुबह अगर उसको 9 बजे बुलाता था ना, वो मालवानी से लेके वाशी 9 बजे आ जाता। उसको इतना जुनून था। 1 महीने में सीख के वो सऊदी गया, ठीक है, सऊदी क्या था? दुबई, सऊदी। रियाद। रियाद मतलब सऊदी हो गया ना। तो सऊदी में क्या है? सऊदी में तो उतना ही नहीं है ना। कैट बीट हो गए ना भाई। कैट ही होगा। सऊदी में शेर नहलाने के लिए बोला था, 1 साल का शेर का बच्चा था। बोलता है सर मैं वापस आ रहा हूँ। मैं बोला मत नहला, मना करते उसको बोलता है 100 रियाल एक्स्ट्रा ले ले। 100 रियाल में कुछ समझते हो? होगा तो शेर कैसा रहेगा वो? क्या 1 साल का बच्चा ही था। सीखा हुआ रहेगा ना? नहीं, वहाँ कौन सा काम हाँ? ज़्यादा आता है ये बोल रहा हूँ मैं। सेफ्टी क्या रहता है उसका? बिल्ली कुत्ता जितना कहाँ से इंडिया आएगा? क्यों ऐसा क्या है कि वो इंडिया दुबई में पाकिस्तान जैसे कुत्ता नहीं मुस्लिम पाल नहीं है सकते? इधर, वो अलग है मुस्लिम कंट्री। क्या इधर ये नहीं रहता? ठीक है, सेफ्टी वहाँ क्या पे रहता दुबई है ठीक है, दुबई मान लेते हैं, दुबई में रहेगा। ऐसा कुछ क्या- नहीं क्या? है। हर एक का अलग अलग होता है। अभी मालूम है तुम लोगों में नहीं रखते। हाँ चलो बैठो उधर। हाँ, इसीलिए पूछ बैठो, रहा इसको फटाफट खत्म करो। मैं हाँ करो। बंद करो, किसी का भी फोन आ रहा है, बंद करो। हूँ। देख तो बंद कर। नहीं, बेनिफिट्स, अभी इसको मैं बेनिफिट्स बता रहा हूँ, क्या क्या बेनिफिट्स होगा। बताइए। जिसका भी हो बोला, बाद में बात करते हैं। लाइटर तो जब हाँ? लाइटर मैचिस। अभी तुम लोग का यहाँ पे बेनिफिट क्या क्या है? क्लाइंट्स डेटा विल बी सेव्ड एट वन प्लेस। जितना भी क्लाइंट्स का डेटा है, नंबर हुआ, एड्रेस हुआ, जो भी हुआ, सब एक जगह पे रहे। ठीक है, बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं, सर उसका एड्रेस भेजो, सर इसका वो भेजो। गए वहाँ पे क्लाइंट्स का जब भी ऑर्डर आया फटाक से एक बार में मिल जाए। ठीक है, 50 बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं। और जितना भी क्लाइंट्स है ना, सबका एक एक यूज़र आईडी जनरेट होता है। तुम लोगों ने देखा नहीं होगा अपने पोर्टल पे जाकर। ठीक है, वो चीज़ हो गया। कंपनी टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन है। फॉर एन एग्जांपल, अभी तुम अगर जाके अकेले हेलो। करते हो, बोलो बाद में करता हूँ मैं काम थोड़ी देर में। अगर मान लो तुम क्लाइंट को कार्ड दे दिए, ठीक है, मेरे पीठ पीछे चले गए क्लाइंट के पास काम करने के लिए, क्लाइंट बुला लिया, कुछ हो गया कुत्ते को, कुछ कर दिए गाड़ मस्ती वहाँ पे जाकर, कंपनी को नहीं पता है कि तुम जा रहे हो क्लाइंट के पास। ठीक है, वहाँ पे अगर कुछ हो जाता है ना, कंपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। अगर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना है ना तो जाके पढ़ो। नहीं लेगी कि लेगी? क्या कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? लेगी? कंपनी के थ्रू अगर जाते हो तो कंपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी लेती जाओगे है, तो नहीं। जो भी लीगल इश्यूज रहते हैं। अगर उस कुत्ते को हो गया ना, तुम्हारे जेब से ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2,500 रुपये जाएंगे। अच्छा, तो आप जो कल बोल रहे थे क्या हुआ बोलो? वो मैं बताता हूँ बात, समझ गए? रिस्क ले रही है कंपनी। जैसे उस दिन सूरज गया था, पता नहीं, मेरे को नहीं मालूम किसकी गलती थी, लेकिन बाद में जब एक कस्टमर ने ही सामने से वीडियो भेजा ना, तो कस्टमर को गाली दे दिया। इसको कस्टमर को, गाली ठीक है, पलावा में। ठीक है, वो सीधा बोल रहा था मेरे को पैसा वापस करो और जितना डॉक्टर का चार्ज है वो भी वापस करो। मैं बोला छठा, मैंने वापस कुछ नहीं करने वाला हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मैं सीधा ऐसे ही बोला, आज भी रिकॉर्डिंग होगा, सुन लें। ठीक है, क्यों मैं बोला? क्योंकि वो पहले वो शायद अपने खुद से नहीं बुक किया था। सूरज को ही मैंने बोला था कि सूरज पहले उसका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर दे, उसके बाद जाओ। मैं क्यों बोलता हूँ इसके लिए? ठीक है, वो टर्म्स एंड कंडीशन एक प्रोटेक्शन देता है वहाँ। तुमने प्रूव किया? अगर गवर्नमेंट रजिस्टर वेबसाइट है, मैंने गवर्नमेंट में रजिस्टर कर दिया है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं, वो
भले तुम पढ़ो या ना पढ़ो, आज अमेज़ॉन है, गूगल यूज़ करते हो तो, ठीक है, कुछ भी हो जाए तुम्हारा, गूगल को कुछ नहीं बोल सकते तुम, ना तो अमेज़ॉन को बोल सकते, ठीक है। तो वैसा टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी बनाया गया, जो भी लीगल इश्यूज़ वगैरह होंगे, अगर कस्टमर केस कर दिया बाई चांस, ठीक है, तो कंपनी हैंडल कर। उस टाइम अगर ये नहीं किया रहता, मैं बोल देता जो बंदा गया है सर उसी से पूछो, मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हाथ खड़ा कर देता मैं, तो सूरज को जो भी खर्चा होता वेटनरी डॉक्टर या वगैरह 4-5 हज़ार रुपये वो एक्स्ट्रा ही मांग लेता। कुछ कुछ क्लाइंट रहते हैं, ठीक है, तुम्हारे उस दिन मजल लेके गया, मेरा एक क्लाइंट इनके लिए लेके गया, क्या बोलते हैं, अटैचमेंट एप्रन, रहते हैं ऐसे क्लाइंट, ठीक है। तुम कौन लगेगा? एक क्लाइंट के घर पे छूट गया था, अच्छा, ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्लाइंट रहते हैं, उससे तुम लोग को प्रोटेक्शन होगा। लीगल इश्यूज विल बी हैंडल बाय कंपनी इफ द वेंडर। हाँ, यही मैं बताया तुम लोग को पहले ही बताया कि अगर तुम लोग गाँव जा रहे हो, छुट्टी पे जा रहे हो, बीमार पड़ गए, जो भी हो गया, ठीक है, क्लाइंट कहीं नहीं जाने वाला है, क्लाइंट वहीं पे रहेगा। जैसे तुम लोग वापस आते हो उसका बेनिफिट वापस से तुम लोग को मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे बंदर रहेंगे, ठीक है, आज मेरे अंदर 4-5 लोग हैं जो भी हैं इधर उधर, और भी इधर उधर हैं, टोटल मिला के 10 से 12 लोग, ठीक है। तुम लोग को मालूम भी नहीं है कौन कौन अंदर है, कहाँ कहाँ से मेरे को खबर मिलती है, ठीक है। तो वो सब चीज़ कंपनी हैंडल करेगी, उसके बाद तुम्हारी टीम होगी वहाँ पे, ठीक है। आज मैं तुम लोग को भरोसे पे मैं छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, मेरे को मालूम है अगर सऊदी चला गया ना तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी इधर डूब जाएगी। मैं तुम लोग को किसी को, तुम तीनों चारों जो है, तीनों चारों में से किसी को नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता। मेरे को कहीं तीसरे बंदे को उठा के लाना पड़ रहा है जिसको मेरे को 40,000 रुपये पगार देना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको तैयार कर रहा था, ये भाई साहब तैयार नहीं होने, दीनानाथ को छोड़ दो, बेंचों के दिमाग में क्या भरा, दारू ही भरा हुआ है, देसी दारू, ठीक है। तो उसको तो 5-6 बार में दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसको समझ में नहीं आया, अभी भी नहीं समझ में आया। ये भाई साहब को कम से कम समझ में आया, लेकिन इनके गाड़ में चुल मची, ठीक है। तभी चुल मची हुई है तो भाई चुल अपना शांत करो, ठीक है। बाद में अपॉर्चुनिटी आई साबित करने के लिए, साबित करो कि हाँ भाई इस लायक तुमने साबित क्या किया। और एक चीज़ याद होगा, जब ये प्रियम ओपरा पेट से झगड़ा चालू हुआ था, मैंने तुमको क्या बोला कि सूरज देखो ना, इसको तो मैंने सब सिखाया था लेकिन चोरी तो नहीं सिखाया। तो तुम क्या बोले कि अरे ये चोरी कहाँ से सीख गई, अपने आप सीख गई। प्रियम, ठीक है, 300 रुपये की चोरी के लिए मैं गांड मार दिया, ठीक है। तो मैं गांड मारने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, खुद के भी कभी कभी मरवा लेता हूँ। क्या कर रहे हो तुम यार? और चलो मैं बेइज्जती नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं बुलाया हूँ, ठीक है। तो आज सब यहीं पे सब खत्म ना? नहीं, ख़त्म नहीं हुआ है। नहीं, अभी जो मतलब जितना हो गया है सब हो गया, अभी ये सब नियम चालू हो गया ना? ये सब नियम चालू हो गया है, तो ये नियम लागू होने में कुछ टाइम लगेगा। अच्छा, ये खाली पॉइंट्स लिखा हुआ है, अच्छा, ये सब मेरे को वेबसाइट पे बैठ के बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये नियम चालू होगा, मेरे को जितना भी टाइम लगे, 2 दिन 4 दिन। और कार्ड छपवाना था, मैं सुबह सुबह इसका फ़ोन आया, फटाक से मैं निकला कार्ड के लिए। अभी पता नहीं अभी टाइम होगा कि नहीं होगा, मेरे को निकलना पड़ेगा। अच्छा, कौन सा कार्ड? विजिटिंग कार्ड, ID कार्ड, सारा कुछ है ना। ये हो गया। और हाँ, अभी तुम खुद ही बताओ, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँ। तुम जो पाप किए हो वो पाप का प्रायश्चित कैसे हो, क्या करोगे? कौन सा पाप? जो किए हो, कौन सा पाप मत पूछो, जो किए हो, जिसकी वजह से ये सब हुआ। क्या कुछ अच्छाई भी हुआ, कुछ बुराई भी हुआ। मेरा भी दिमाग खराब हुआ 3-4 दिन। उसके लिए तुम उसको सुधारने के लिए क्या करोगे? तुम खुद ही बताओ, मैं नहीं बताऊँ। मुझे क्या करना है वही तो बता दीजिए। फिलहाल ये बोल रहा हूँ, जो किए हो, गलती हुआ, पाप हुआ, जो भी हुआ, एक किए या 50 किए, ठीक है। उस दिन भी बोला था तुम 100 अच्छाइयाँ करो, एक बुराई कर लो तो तुम्हारी सारी 100 अच्छाइयाँ खत्म हो जाती है, ठीक है। उसको सुधारने के लिए तुम क्या करो ये बताओ।
मतलब क्या क्या करना- गारंटी दे रहे हो मेरे को कि आगे से ऐसा नहीं होगा? और आगे अगर तुम कर दिए तो उसका क्या करूँगा मैं आगे? क्या किए हो तो तुमको भी मालूम, या फिर मैं बोलूं? अगर इजाज़त देते हो तो दोनों के सामने बोलो। मेरे को किसी के सामने किसी की बेइज्जती करना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं खाली तुमको हिंट दे रहा हूँ। तुमने जो किया है तो मेरे को बताओ उसका सलूशन क्या है, और आगे वापस से अगर ऐसी करते हो। अगर आपको लगता है पर्सनल तो पर्सनल बेटर। पर्सनल में नहीं, पर्सनल में से बात कर लिया हूँ मैं। अभी तुम लोग उधर थे तो भी मैं बात कर लिया, ठीक है। तुम लोग आए तो मैं देखा सूरज, मैं रोक दिया, मैं वो टॉपिक ही बंद कर दिया। मैं नहीं बेइज्जती करना चाहता हूँ, मेरे को आता है बेइज्जती मैं अच्छे अच्छे लोगों को किया हूँ। ईशा थी जो कि स्टूडेंट थी, पूछ लेना उसकी कैसे बेइज्जती किया था सबके सामने, ठीक है। इसलिए बता दो, जो भी किए हो वो आधा से ज़्यादा लोगों को मालूम भी है, हाँ मालूम तो होगा ठीक है। ना। आधे से ज़्यादा मालूम भी है, क्योंकि कुछ कुछ मैंने हिंट दिया है ये लोग को भी कि भाई ये कांड मेरे को किसी से चाहिए। तो अभी बोलो उसका सलूशन क्या है? तो आप ही बता दो। मैं तो बोला हूँ ना कि ठीक है, जो आप बोलोगे वो हो जाएगा, उसमें करेंगे हम। हो जाएगा नहीं अगर करेंगे हम। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे तो नहीं आगे समझ ऐसा में आ नहीं रहा हो। है। हाँ समझ में आ रहा है ये मत बोलना, हाँ। ये बेवकूफ़ी वाली बात बोलो, ठीक है। आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या करोगे? अगर तुम्हारे पर वो क्लाइंट कॉल कर रहा है, आ जाओ हाँ भाई। तो अगर क्लाइंट कॉल कर रहा है तो आपको बता दूंगा फिर। मेरे को बता ऐसे भी आपको बताया ही हूँ मैं। सुनिए अभी मैं बताता हूँ। आयरोली वाला जो कस्टमर है, बताने की जरूरत नहीं है। वही चीज़ नहीं। एक आयरोली एक कस्टमर का नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसी एक कस्टमर के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ मैं, पूरा सिचुएशन बोल रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ ना, बस हो गया साइड। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ? वो कस्टमर का ऑनलाइन जो भी है, जो भी कस्टमर दे रहा हूँ सारे का ठीक है, online इसने फ़ोन किया तो बता देंगे। फ़ोन आया है, क्या करना है? ठीक है। अगर उसके पास जा रहे हो, तुम जाके करके भी आ जा रहे हो, अगर दूसरे दिन भी मेरे को बता रहे हो कि हाँ सर मैं उसके पास गया था, ये अमाउंट भेज दे, ठीक है फिर। लेकिन अगर किसी दूसरे से खबर मिल जाता है या क्लाइंट मेरे को बता देता कि हाँ मैंने पैसा भेज दिया, तुम्हारा काम हो गया है, मैं तो देखूंगा भाई ये तो काम ही नहीं था। उस टाइम क्या होगा, क्या करूँगा? उस टाइम आपको जो अच्छा लगे इसके लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है ऑलरेडी बना के वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, अभी भी जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। ये जब भी वेबसाइट बना रहा था तभी ये टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिया था, ठीक है। इसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि तुम ये चीज़ करना बंद कर दो, कोई भी हो। प्रज्वल किधर जा रहे हो? हाँ तो ये चीज़ करना बंद कर दो। बच्चे नहीं हो कि भाई तुमको नहीं समझ में आता है क्या सही है क्या गलत, ठीक है। मैच्योर हो गए हो, शादी होने वाली है, ठीक है। और इसका परिणाम क्या हो सकता है ये बताता हूँ। तुम घर वाले को बीच में नहीं लाना चाहते थे, मैं तुमको शुरू से ही पूछा। अगर मैं तुम्हारे घर पे बता दूं कि सूरज ऐसा ऐसा कर रहा है, तुम्हारी बेबी को ही, होने वाली बेबी को बता दूं, भले तुम्हारी सगाई हो गई, कि जो तुमको ये अंगूठी पहना रहा है या जो भी कर रहा है तुम्हारे लिए, या किसी को धोखा दे के पैसा कमाया हुआ है, तो उस बीबी के नज़रों में तुम क्या रह जाओगे ये बताओ। लोग चोरी करके भी घर चला रहा है, इसका नहीं चल रहा है, तो बीवी बच्चा नहीं जानता। हाँ चोरी करके हमारे बंदी उसका लाते डिस्कस हैं, नहीं उसका चाकू फैमिली डालता डिस्कस है, मत करिए। हथियार डाल आप के मुझे जो बोलना चाहते हैं मैं उसको गलत नहीं मैं एक सिचुएशन बोल रहा हूँ, आज ही तुम बोलो, ठीक है। ये राखी मैडम, ठीक है, अभी भले कोई रिश्ता नहीं है, हम लोग साथ में एज अ रूममेट। हाँ अगर मैं उसका इलाज कराने के लिए मेरे को पैसे की ज़रूरत है, हाँ। ठीक है, चलो तो अभी उसके रिश्तेदार हैं, पैसा भेज रहे हैं, नहीं रहते तो मेरे को कहीं से पैसे का इंतजाम करना पड़ता है। आज मैं गोल्ड रख अभी रहा जो हूँ, गोल्ड डॉन का था जो चैन दाऊद है, इब्राहिम, उसका बेटा का नहीं शादी नहीं हुआ। पूरा सुनो, ठीक है। सब बात तो मैं अपना गोल्ड का जो चैन है वो रखने जा रहा हूँ, ठीक है, 30,000 रुपये के लिए। मैं चाहता, अपॉइंटमेंट अपने पास आ रहे हैं, 4-5 तो अपॉइंटमेंट आते ही हैं, ठीक है, मैं जाके कर लेता आराम से। 30,000 रुपये हफ्ते भर भी नहीं लगता, 4-5 दिन में हमको एक दिन में 30,000। सोचने नहीं चलेगा ना, हमको एक दिन 2 दिन 3 दिन काम नहीं देंगे, हम वहाँ दूसरा रास्ता चुनने के लिए ठीक है। निकल पड़ूंगा ना सर। इसलिए हम तुमको काम देते हैं कि ये भाई बात है। मैं उधर गोल्ड रखने क्यों जाऊँ, मेरे को एक्स्ट्रा हमको पैसा जब देना एहसास पड़ेगा। होगा हमको काम नहीं दे रहा है और कुछ चल रहा है, तो हम भी और दूसरे तरह जाने की हमें भी कोशिश तो करेंगे। कुछ करना है कि नहीं सही करना बात है? है। इसलिए मैं भी कर सकता हूँ ना। कितना साल 3 साल हो गए ना आपके साथ में।
मैंने अभी तक कहीं दूसरे जगह कुछ ज्वाइन नहीं, किया। मैं तुमसे इसके पहले भी वही सवाल पूछा कि सूरज क्यों ऐसा हुआ, क्या मजबूरी, ऐसा तुमको क्या पैसे की मजबूरी या घर पे कोई बीमार पड़ गया था? आज वो बंदा वहाँ पे वो रहता है ना, गलतफहमी हो गई है बस, और कुछ नहीं है। गलतफहमी किसको हुई है? नहीं मुझे हुआ है, जो भी है मैंने नहीं बताया। अगर पैसे का जरूरत रहता है तुम यहाँ मेरे तक को बोलते हो। 2-3 बार मुझे फ़ोन किया था, आपको बताया भी हूँ। दो चार बार तो ऐसा होता है कि मैं बोलता हूँ कि अगर पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है तो रख लो। हाँ बोले हैं, सही है। ठीक है, हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि भाई कि नहीं मेरे को पूरा पैसा दे ही दो अभी। हाँ। अबे मत जलाओ, इनके ऊपर मेरे ऊपर धुआं आ रहा है, एक तो ये धुआं मार रहा हूँ। अबे बंद करो, प्लास्टिक नहीं कैमरा जला। में दिखेगा ना, रंद छोड़ दो। कैमरा में कुछ नहीं दिख रहा है, धुआं दिख रहा है। आएगा अभी ना। आप जो शोरूम बोले वो सब उसमें है, उसको आप डिलीट कर दीजिए। इधर से स्टॉप कर दिया। अच्छा, और आप अरे वो जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ होगा, वॉइस नहीं हो रहा, ठीक है, वॉइस और का चल रहा है। अबे बंद करो, उसमें मोबाइल में आग लग जाएगा लोग। और अभी जो बोल दिए वो फाइनली अभी आज की बात ख़त्म करिए, जो अभी नेक्स्ट चलेगा। बात खत्म करने के लिए इधर बुलाया हूँ। हाँ, सूरज, तो ठीक है, अब जो भी बोल चुके मैं हैं जो अभी- भी है, देखो सूरज, तुमको याद होगा जब शुरू आए थे चेंबूर में, वो बीगल को तुम ट्रेनिंग के लिए भेजा था, तुमको याद है 4 या 6 हज़ार रुपये उसका कुछ बोले थे तुम। हाँ, ठीक है, हाँ, तुमने सामने से मेरे को पूछा था, सर इसमें आपको कितना दूँ? हाँ, बरोबर। तुम ही बताओ मेरे को, तुमने मेरे को कितना दिया था? 4,000 दिया था आपको। मैं 1 रुपया नहीं लिया था उससे। नहीं एक आप 4,000 लिए थे, 4,000 मैं लिया था, 8,000 रुपये का है वो। 2018 से रिकॉर्डिंग है मेरे तो मोबाइल में। आप रिकॉर्डिंग लिख लीजिए। रिकॉर्डिंग मैं निकालूंगा। नहीं सुनिए, फर्स्ट पेमेंट वो आपको किया, सेकंड पेमेंट वो मुझे 4,000 का किया। अगर मेरे इसमें अगर होगा तो शायद होगा, जीपे का पता नहीं क्या रूल है मुझे वो। पता है, हाँ क्या बोलो? वो बीगल का हाँ, बोल रहे थे बस पैसे दिए। फर्स्ट ट्रेनिंग किया था, फर्स्ट पेमेंट आपको दिया था, 8,000 में वो डील हुआ था। मैं ग्रूमिंग का पैसा लिया था उधर से, वो वनीता के घर के बाजू में था। हाँ वही बीगल का। ठीक है, और उसका पूरा ट्रेनिंग भी नहीं किया। ट्रेनिंग नहीं हुआ था, ये भी है, ठीक हकीकत है, सही है। उसका पैसा खा गए। 4,000 रुपये मिला था, 4,000। एक नंबर का चक्कर और क्या जो खड़ा भी नहीं रहता तो सुखाते समय बेंचो चल रहा था कौन वही खत्म करके रखते हैं। बाइक निकालना भूख लगा है अभी। उसके बाद भी बहुत जगह गए जहाँ पे ये अपना लॉकडाउन के पहले हम लोगों ने पैसा लिया था। उसके बाद तुम आए, मैं बोला सूरज तुम चले जाओ, जो भी आने जाने का भाड़ा है उतना तक मैं तुमको दे दूंगा। कहाँ पे? 2-3 क्लाइंट थे, एक दादर का था, फिर उसके बाद बैंड्रा की थी, वो जो तिजोरी से पैसा निकाल के देती थी। गोदरेज वाले। हाँ, वो लोगों ने एडवांस दे के रखा था। मैंने तुमको खाली कितना बोला, अभी भी आप उसको कांटेक्ट में ले सकते हो। सुनो पूरी बात होने दो। तुमको ये बोला कि सूरज चले जाओ, जो भी आने जाने का भाड़ा है और 100-200 रुपये मैं उधर से दे सकता हूँ। हाँ, ठीक है, हाँ, तुम जितना उसका अपॉइंटमेंट बचा है उतना कंप्लीट कर दो। हाँ। लेकिन बोले कि नहीं, मेरा आने जाने का भाड़ा सर बहुत लग जा रहा है, मेरे को नहीं पड़ पाएगा। वो क्लाइंट चले गए। वो क्लाइंट 2,000-4,000 की बात पे नहीं गए। हाँ। वो क्लाइंट ने भरोसा करके हमें पैसा दिया था। ठीक है, उन्होंने सीधा बोला कि या तो पैसा वापस कर दो या तो काम कंप्लीट कर दो। मैं अपने पॉकेट से तुमको पैसा दे रहा था कि चले जाओ सूरज, क्योंकि एक क्लाइंट का पैसा तो मेरे अकाउंट में आया था और दूसरे का जो था दादर वाले का आपके पास गया हाँ, होगा। दादर वाले का कुछ 22 या 2300 रुपया था, जिसमें से कि एक अपॉइंटमेंट हो गया था, 3 3,000 अपॉइंटमेंट बाकी देती था। थी। उसके बाद एक अपॉइंटमेंट तुम जाके कर भी दिए, हाँ, उसका पैसा मैं तुमको दिया 2 या 300 उसके रुपया बाद जो ही भी तो था। लॉकडाउन लगा। हाँ, उसके बाद ही लॉकडाउन लगा। हाँ, एक उसके बाद फिर लॉकडाउन के बाद वापस आए तो भी एक बार तुम वहाँ पे गए। ठीक है, वो क्लाइंट ने शायद भाड़े का पैसा भी दिया 200-300 रुपये, या फिर मैं दिया उसके बदले, जो भी था। ठीक है, भाड़े का पैसा तो मुझे कहीं नहीं मिलता था, ऐसा तो 1-2 जगह जो मिला भी होगा था तो- 200-300, मैं खाली भाड़े का नहीं, मैं तुमको 200-300 रुपया दिया कि जाके इसका काम कंप्लीट करो। वो बात हुई। उसके बाद दूसरी बात हुई बैंड्रा वाली भी वैसी थी, अच्छी क्लाइंट थी। ठीक है, हफ्ते में 2 बार बुला रही थी वो। ठीक है, कितने का काम था? मैंने कहा 8 या 9 हज़ार 6,000 का था काम। हाँ, जो भी था। 6,000। ठीक है, हफ्ते में मैं 2 बोला बार कम से कम जो उसका पैसा एक बाकी बार है। शैम्पू लगाना था, एक बार ऐसे नाला क्या करना था। ठीक है, बाल भी ज़्यादा बड़े नहीं। बाल भी हम ही काटते थे उसके। ठीक है, तो अभी भी वो बाल कस्टमर काटने के का वो पास- एक्स्ट्रा देती थी। हाँ? बाल काटने का शायद एक्स्ट्रा नहीं, इस बार कहाँ दी वो? इस बार नहीं दी, क्योंकि तभी उसका तो हुआ। पैसा ऑलरेडी जमा था। हाँ, ठीक है, 700 रुपया कुछ दी, वो एक्स्ट्रा दी भी नहीं पैसा।
नहीं दी इसलिए क्योंकि उसका ऑलरेडी पैसा जमा था। अभी तुम ही कुछ खरीदते हो, ठीक है, तुमको अगर इंस्टॉलमेंट में देना है, तुमको तुम्हारे पास सामान आ गया, तुम सीधा क्या बोलोगे कंपनी को, मैं बाकी का पैसा नहीं दूंगा? क्या करेगा? सीधा कंपनी ब्लॉक कर देगा ना। तो वही किया कस्टमर ने। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे रूल बनाया कि अब से, ठीक है, यहाँ पे जो भी है इदरीस सबसे ज़्यादा क्लाइंट बनाता है। मैं इदरीस को उस दिन यही बोला, तुम्हारे लिए भी ये लागू है, तुम्हारे लिए भी लागू है। मैं कस्टमर के पास आज जैसे तुमको भेजा, पहला ग्रूमिंग के लिए अभी ये गया था सुबह सुबह, 4.5 महीने का लैब था। ये कस्टमर को बोल सकता था कि मैडम रेगुलर पैकेज ले लो, 4 विजिट या 8 विजिट का जो भी अमाउंट रहता वो अमाउंट एक साथ दे दो, ठीक है। वो अमाउंट जो है वो जमा रहता कंपनी, ठीक है। जैसे जैसे अपॉइंटमेंट होते जाता वो अमाउंट निकलते जाता, ठीक है। जो तुम्हारा बनता तुम रखते, मेरा बनता मैं रखता। और उसमें वो अगर तुम 4 विजिट का पैसा ले लेते ना तो सीधा 90% तुम्हारा बनता। तो ये रूल मुझे बताए थे आप? ये रूल अभी बता रहा हूँ ना, लेकिन वो चीज़ तुम बोल सकते थे ना। मैं सुबह तुमको अभी दोपहर में ही फ़ोन किया ना। मैं क्या पूछा कि तुम उसको रेगुलर सर्विस के बारे में बोले? नहीं बोले। अरे तो भाई एक्सपीरियंस बंदा होने का तुम्हारा मतलब क्या है? तो खाली नहलाने के लिए इसको भी भेज सकता था मैं, ठीक है। उल्टा मेरा ही ज़्यादा पैसा बन जाता, ठीक है। इसको तो कम ही कमीशन देता हूँ ना मैं। तुमको किस लिए भेजा मैं? अगर खाली नहलाने के लिए भेजना है तो मैं नए बंदे को, इसको आता है अच्छे से नहलाना। ये तो इतना रगड़ता है कि कस्टमर के कुत्ते से खून निकल जाता है। कब निकला? इतना घसता है ना, बेंचो तो स्किन घस देता है। आज तक कभी बाल आधा ऐसे उखड़ जाते एक बार गया था, दीनानाथ बोल रहा है, अरे सर वो इतना घसता है ना, अरे सर, वो बेंचो स्किन लाल हो जाता है। स्किन लाल नहीं हुआ, क्या पता है, अपना जो वहाँ पे आप रहते थे ना, वहाँ पे हम लोग गए थे, तो वो डॉक्टर दीनानाथ का स्पीकर ब्रश पता है कैसा है? सड़ा हुआ, वो सुखाते समय उसको उल्टा ब्रश मारा, उसका मेरा आया था तब, तो मैंने ज़्यादा स्पीड में घसा उसको। ठीक है, इतना हो गया। तो ये सब तुम कस्टमर बनाओगे। जैसे मैं तुमको एक बार भेज रहा हूँ कहीं पे, उसको पिच करो, कम से कम बोलो कि हमारे पास रेगुलर सर्विस है, जो भी अमाउंट है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके लो, क्योंकि काम ऑलरेडी कम हो गया है, सब लोगों का बिजनेस डूब गया है, जॉब चला गया है। जो आ रहा है 1-2 जो आ रहा है उसको रेगुलर बनाओ, ठीक है। तुम लोग आज मालूम नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि इधर उधर से मैं क्लाइंट निकाल के दे रहा हूँ। रेगुलर क्लाइंट आज 1-2 ही बचे जिनसे अपने को प्रॉफिट होता है, रेगुलर प्रॉफिट होता है। कर्नल कृष्णा है, एक अभी तुम इधर बनाए हो जून में, 2 ही 3 क्लाइंट हैं, बाकी क्लाइंट गए कहाँ? ठीक है, मैं फ़ोन करूँ क्या कल फिर दादर वाली को? उसको बोलो सॉरी वगैरह बोलो, दादर वाली को बोलो हम लोगों ने वापस से काम चालू किया। जितने भी कस्टमर हैं, कस्टमर बनाओ। और एक बैंड्रा का है, ठीक है। कार्ड जो भी छपवाना है, कार्ड मैं छपवाता हूँ, अच्छे से कार्ड छपवाता हूँ। तुम्हारी लोग, तुम अपना कार्ड दिखाओ, ये लोगों को दिखाओ, और क्या चुटियागिरी की हो मैं बताता हूँ। दोनों तरफ बेंचत कुत्ते का फोटो डाल के रखा। वॉकिंग का मैं बोला कि कल का क्या हुआ, क्या सीन हुआ उसका। तुमको उस दिन बोले कि सर मेरा गोवा में बंदा है, मैं कस्टमर को फटाफट फ़ोन कर दिया, मैडम गोवा में बंदा है, परसों तक आ जाएगा। उसके बाद किधर है तेरे बंदा? कुछ अपडेट बताया नहीं आपकी? अपडेट क्या बताया? तुमको सीधा बोला ना कि मेरे को फ़ोन करो, कॉन्फ्रेंस में लो, या तो मेरे को नहीं, आप बोले आधे घंटे में बताता हूँ मैं उसको, मैडम से पूछ के। तो मैडम को बोला, उसके बाद तुमने क्या बोला कि सर मैं उससे बात कराता हूँ आपकी। मैं बोला मेरे को बात कराओगे तब ना, उसका जो जुबान निकलेगा तब जाके कस्टमर को बताऊंगा। अभी देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो आप पूरा बताया, हाँ अभी जैसे बताया तो अच्छा लगा। अभी जैसे आगे करूँगा, हाँ, तो अमल में लूँगा, तभी थोड़ा समझ में और ज़्यादा आएगा ना। तो पकड़ना प्रज्वल, पन्नी पकड़, उधर उड़ जाए। जो आप मतलब जैसे जैसे बताया ठीक है, लग रहा है, ठीक है ना। अभी जैसे अभी तो लागू नहीं हुआ, आगे लागू करेंगे जो काम चल रहा है, ठीक है ना। तो आगे जाके फिर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो बताऊंगा ना। देखो प्रॉब्लम कभी नहीं सॉल्व होता है, प्रॉब्लम एक ही दिन सॉल्व होता है जिस दिन तुम दफन हो जाते। नहीं मतलब मेरा बात नहीं, आप जो बताया ठीक लग रहा है, ठीक है। आगे जब करूँगा इसको तब देखूँगा। देखो चेंजेस होते रहेगा, ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं होगा। और मेरा जो तकलीफ है मैं बता रहा हूँ, जिसका तकलीफ है अपना अपना होता है। अभी नहीं, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर मैं मुंह से कुछ बोल रहा हूँ तो अंदर से ये हंसा सुनिए, ये जो हंसा है ना अभी, इसी कुछ दीनानाथ को आप डांट रहे थे तो मैं हंस दिया था, ठीक है।
तो वो क्या बोला मुझे कि सूरज तुमको बहुत हंसी आ रही है। हाँ, याद है ना? याद है झगड़े के टाइम। अच्छा चलो वो सबके लिए टाइम नहीं है, 4 ऑलरेडी बज गया है, हाँ, उसको तो सुनो। मैं खाना खा लूँ? अगर मैं कुछ बात बोल रहा तभी तो मेरे दिल में कुछ चल रहा है, तभी तो बोल रहा हूँ। ये जो 40-60% का मामला है ना, उसको सब हमको लगता है हमको 70 मिलना चाहिए। लेकिन वो कब मिलेगा वो मैं पता है ना। रुक ना भाई, तू काहे बोलता सुनो है यार, यार? इसके पीछे पूरा अभी का सिचुएशन बोला तुम क्या? अरे अभी का सिचुएशन वो बोला है, लेकिन अबे कब चूत बोला है तू, 3 महीने से इधर 3 साल से हम अरे लोग। लेकिन वो सर क्या पॉइंट बोला आपको अरे समझ ठीक में है, आया? वो पॉइंट पे। देखो प्रज्वल, अभी गुस्सा होएगा ना तुम बहुत अरे ज़्यादा रुको सुना बेंचो, दूंगा। बहस मत करो लोड़े, उसको बोलने दो ना, हम लोड़ा क्या बोलने बोला दो। तुमको मालूम? अरे प्रज्वल, अभी जो काम चल रहा है ना, हमको 70% मिलना चाहिए। चुप पता रहना है? लोड़े। हम 60% ये में गलत काम बोलता कर रहे हैं। है, इसके लिए गुस्सा आता है। ए रुको, उसका जो है पॉइंट उसको बोलने दो, अभी हमको सोल्यूशन 2 नहीं दिन मिलेगा बाद तो बात एक काम मत मिलता है, वो भी सिजू का ग्रूमिंग करने के लिए, गाड़ फटते मेरे को काम करने के लिए। काम मिलता है। हमको 70% अरे कमी ठीक हो है, जाता है। मिलेगा भाई, 70% मिलेगा, 95% तक हाँ, मिलेगा, हम जो काम 100% भी करते मिल हैं, जाएगा। हम जो काम करते अभी हैं, आप मुझे हमको 90% दे रहे हो ना उसका? अभी का सिचुएशन में हमको क्लाइंट 70 बनाओ, मिलना चाहिए। 90% मिलेगा। अरे सुनो ना इद्रिस भाई, आपने बताया, हम दूसरे का क्लाइंट क्यों जो भी बता रहे हैं? बनाएगा 90% तो मैं बोला ना मैं। अभी जो सुबह गया मैं उसका 90% मिलेगा ना? वो क्लाइंट तुम्हारे थ्रू थोड़ी जो आया, कंपनी के थ्रू आया ना। वो मेरे ही पहला कंपनी में आया मैं ना? जो बताना चाह रहा था, अरे वो चीज वैसा नहीं, वो फिर नहीं समझे। एक मैं- मिनट सुनो, मैं जो- 70% पे मैं जो तुमको बताना चाह रहा हूँ, आप जो काम दे रहे हो उसी में हमको 70% मिलना चाहिए, मुझे ऐसा मैं लगता है। हाँ, वो उस पे मैं आज जब मैं अमल मुझसे बोला करूंगा। हूँ, मैं जो ठीक है, मुझसे एक बोला मिनट, हूँ, मेरे अमल- दिल दिमाग अमल में करो चल उस रहा है। बात पे अमल होगा। हाँ ठीक है, ठीक करिए। है, उसका फैसला लिया जाएगा। हाँ ठीक है। फिलहाल ये केस का फैसला स्थगित किया जाता है वो 2 देखो दिन के पीछे लिए। देखो, टिकटॉक का वीडियो बोल रहा है। हाँ ठीक है, उसका वीडियो हाँ क्या बोल रहा था मैं? हाँ, अमल करके मुझे कब तक हाँ। बता रहे हो आप? तुमको क्या बोला है इसमें, इसको अभी तक नहीं समझ में आया। अरे इसको मैं बोला, अरे सुनो अरे समझ गया हूँ, समझ सुनो गया सुनो हूँ सुनो सुनो। मैं खुद क्लाइंट लाऊंगा तो 90% दोगे, मुझे पता है। क्लाइंट मैं समझ जैसे रहा हूँ। कार्ड बांट रहे हो, क्लाइंट को तुम गए यहाँ पे, क्लाइंट कहाँ पे फोन किया? हाँ हाँ समझ कंपनी रहा हूँ, में लेकिन फोन आप किया, दोगे नहीं ठीक तो है। वो ऐसे पूछा, दे दो तो ठीक रहेगा। दे दो तो ठीक नहीं अच्छा, रहेगा। ठीक अभी है, एक जितना मिनट। काम किए हो, कितने पैसे का काम किए हो मेरे पीठ पीछे, ये बताओ। सच्ची ज्यादा बोलो। नहीं किया हूँ, सही बता रहा हूँ, वही 20,000, 25,000 कुछ या नहीं 30,000? किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ। ठीक है, आपको पता है अभी रिसेंटली आप उधर भेजे थे एक बार, एक डॉगी के लिए भेजे थे उधर, 2 काम करके आया था मैं, पता है ना, विक्रोली में। कल परसों। परसों भेजे थे ना? हाँ। तो इतना मैं ऐसा रहता तो बताता आपको, वो भी खा सकता था मैं। वो भी 1000 रुपये लिया मैं उसका, लेकिन बताया नहीं सर, वो सिर्फ बोले चेकअप करने के लिए। मैं उसको देखा, मैं बोला सर इसका हेयर कट करना पड़ेगा। तो आप पूछे उसका काम किया, मैं बोला हाँ हेयर कट किया, 1900 रुपये दिया है। आजकल सारे क्लाइंट के पास फोन जाता है लगभग जब भी काम होने के बाद। तो या तो वही मैं चीज़ करता हूँ या मैडम वो करता खुश भी हुआ, बोला ठीक है नेक्स्ट टाइम से आपको ही फ़ोन करूँगा। मैं बोला कि मुझे मत